Hello students, how are you all? I hope you are fine. We are reading chapter 9th, the last lesson. And we have seen the first and the second page of this chapter already. And today we are taking it further in the next in this video. तो अब हम इसको आगे पढ़ाने वाले हैं, देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन है और काफ़ी अच्छा चैप्टर है जैसा कि हमने देखा। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई रिकमेंड यू टू वॉच द फर्स्ट वीडियो एज वेल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर बेटर, ताकि आप इस चैप्टर को सही ढंग से समझ पाओ। तो इसके लिए ये चैप्टर रिक्वायर करता है आपको फर्स्ट वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो अब बिना समय बर्बाद किए हुए हम डायरेक्टली वहीं चलते हैं जहाँ तक हमने इसको रीड आउट कर लिया। यस, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अब स्टार्ट करते हैं, इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा हम पीछे वाली लाइन भी ले लेते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए कि एक्चुअली चैप्टर कहाँ से है। तो एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी दुखी दिख रहे थे। एन ओल्ड होसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो ओल्ड होसर है, सॉरी जो होसर है, वो अपने साथ में पुरानी प्राथमिक पुस्तिका लेके आया था। थम्ड एट द एजेस, किनारों पे अंगूठे के निशान बने हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और इसने अपने आप को ओपन रख रखा था अपने नीज के ऊपर, अपने घुटनों के ऊपर। विद ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उनका जो बड़ा सा जो चश्मा था वो उसके पेजेस पे रखा हुआ था। आगे देखिए क्या है। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट, और जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, एम हेमल माउंटेड इस चेयर, तो इन सब के बारे में जब मैं सोच रहा था कि पीछे जो है वो विलेजर्स भी बैठे हुए हैं, बच्चे सब शांत बैठे हुए हैं, टीचर जो है काफ़ी सुंदर ड्रेस में और काफ़ी अच्छी ड्रेस में है, जो स्पेशली किसी इन्फेक्शन वाले दिन ही पहना करते थे। जब कोई इंस्पेक्शन होता था उसी दिन वो पहनते थे, या कोई स्पेशल डे है या प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है वगैरह, तो इसी फंक्शन पे वो पहना करते थे। लेकिन आज उन्होंने पहना है, न तो इस प्रकार का कोई डे था। बाकी बच्चे हैं वो भी शांत बैठे हुए थे, और पीछे जो गांव के लोग थे वो भी चुपचाप बैठे हुए थे और पढ़ाई कर रहे थे। तो उसको समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली मूवमेंट, ये जो चीज़ हो रही है किसकी वजह से हो रही है और क्या कारण है इसका। तो वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, कि जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, एम एमल माउंटेड ऑन हिज चेयर, एम एमल अपनी कुर्सी पर चढ़ते हैं। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, मतलब उसी गंभीर और उदार आवाज़ के अंदर, ध्वनि के अंदर, विच ही हैड यूज टू मी, जो यूज़ मेरे लिए की थी उन्होंने। सेड, जब उन्होंने कहा था, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, तो कह रहे कि बच्चों ये मेरा अंतिम अध्याय है, अंतिम लेसन है जो मैं तुम्हें आज पढ़ाने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एलेसेस एंड लॉरेन, कि क्या कह रहा है। अब देखो टीचर कह रहा है कि एक आदेश आया है बर्लिन से कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ जर्मनी सिखाई जाए। किन स्कूल्स में? जो स्कूल्स है एलेसेस और लॉरेन, लॉरेन और जो एलेसेस जगह की जो स्कूल्स है वहाँ पे अब सिर्फ आपको जर्मनी सिखाई जाएगी। ये आदेश कहाँ से आया? बर्लिन से। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और आपका जो नया मास्टर वो कल आएगा। एंड दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका लास्ट फ्रेंच का लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो जाओ। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूँ कि जो फ्रेंच है वो फ्रांस का है, वो पूरा जो फ्रांस का एरिया है। लेकिन वहाँ पर जो शासन कर रहे हैं, जो रूलिंग जो कंट्री है उनके ऊपर, वो कौन सी है? जर्मनी। जैसे हमारा जो भारत था वहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन था, वैसे ही फ्रांस के ऊपर किसका? जर्मनी का शासन था। तो वहाँ से जितने भी आदेश आते थे वो ऊपर से आते थे, जर्मनी से आते थे। तो जर्मनी से ये आदेश आया कि अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। कहाँ पर? एलएसएस और लॉरेंस के स्कूल्स में, बल्कि वहाँ पर क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन पढ़ाई जाएगी। और ये आदेश कहाँ से आया था? बर्लिन से आया था। ठीक है, तो यहाँ तक। अब इसलिए जो फ्रेंच है वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाएगा ये सुनकर कि उसको पता चलेगा कि उसने अपनी मातृभाषा को, उसने अपनी नेटिव लैंग्वेज को अभी सही ढंग से तो सीखा ही नहीं है। उससे पहले इसको हटा देने की बात हो रही है। तो इस सब जो विचार है, अब देखो किस प्रकार से उसको तो अब पता चला है, तो अब देखिए उसके विचार क्या क्या है, किस प्रकार से, ये सब देखते हैं। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो जाए, और मैं भी बोल रहा हूँ आपको भी, आप भी अटेंटिव हो जाए। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, और क्या थंडर क्लैप था, मतलब कि इन वर्ड्स का बहुत ज़्यादा
मतलब कि जिस प्रकार से बादल गरजते हैं वैसी आवाज़ थी मेरे लिए। ओ wretches, that was what they had put up at the town hall। आगे क्या बोला? ओ बदमाश, वो बदमाश लोग। अच्छा, तो ये वो चीज़ थी जो उन्होंने टाउन हॉल के बोर्ड पे लगाया था। जो खबर वाला जो सूचना पट था, जो बुलेटिन बोर्ड था, उसके ऊपर उन्होंने यही आदेश लगाया था कि दैट जर्मन विल बी टॉट इन द प्लेस ऑफ फ्रेंच। तो ये उन्होंने आदेश लगाया था कि अब जो है वो जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, किसकी जगह? जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसकी जगह। तो उसको अब समझ में आया कि वो क्या खबर थी, क्यों वहाँ पे इकट्ठे हो रखे थे, अब उसको समझ में आया। और क्यों उस स्मिथ ने, जो ब्लैक स्मिथ है लोहार, उसने ऐसा क्यों कहा था कि तुम्हारे पास में प्लेंटी ऑफ टाइम है, आराम से चले जाओ। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। वो क्या बोले? ये तो मेरा आज अंतिम फ्रेंच लेसन है, क्यों? मैंने तो मुश्किल से ही कोई थोड़ा बहुत सीखा होगा लिखना। आई शुड नेवर लर्न, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अब मैं तो इसको सीख ही नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं रोकना होगा। देन फिर, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। मैं कितना दुखी फील कर रहा हूँ, कितना दुखी महसूस कर रहा हूँ कि मैंने मेरे जो अपने लेसन्स थे उसको मैंने लर्न नहीं किया, मैंने मेरी लैंग्वेज नहीं सीखी। इसको न सीखने की वजह से अब मैं कितना दुखी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कहाँ चला जाता था? फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, going sliding on the Sar, my book that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I could give up। अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अब की सारी बातें याद आ रही है इसको, कि मैं अपने लेसन्स लर्न करने के बजाय मैं, मतलब कि जो बर्ड्स है उनके अंडे ढूंढने चल जाया करता था। किसको? पक्षियों के अंडे ढूंढने के लिए। गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार, सार जो जगह है वहाँ पे स्लाइड करने के लिए, या नदी का किनारा, पर्वत का किनारा होगा, वहाँ से मैं स्लाइडिंग के लिए चला जाता था। मतलब जो हम जो फिसलते हैं ना, उसको बोलते हैं स्लाइडिंग। मेरी जो किताबें, जो मुझे इससे पहले बिल्कुल बकवास न्यूसेंस लगा करती थी, कुछ समय पहले काफ़ी भारी लगती थी ले जाने में। माई ग्रामर, और मेरी जो हिस्ट्री है, किसकी? हमारे संतों की। हम हमारी क्या है, ये पुराने मित्र है अब। कि कहने का मतलब ये सब हम अब हमारे पुराने मित्र हो जाएंगे, क्योंकि अब हम इसको पढ़ नहीं पाएंगे। तो कह रहे कि मेरी जो किताबें हैं, ठीक है, वो मुझे क्या लगती थी? पहले बेकार लगती थी, बकवास लगती थी, और काफ़ी भारी लगती थी ले जाने में। लेकिन अब मैं बिल्कुल ही विपरीत फील कर रहा हूँ। मैं, ऐसा लग रहा है कि मेरी जो इतिहास की किताब है, जो मेरी इतिहास की किताब है संतों की, वो अब तो मेरे लिए पुराना मित्र हो जाएगा। ठीक है, और आई कुंट गिव अप, मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। एंड एम एम एल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और ये आइडिया कि जो एम एम एल है वो भी जा रहे हैं अब दूर। आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और अब मैं उन्हें नहीं देख पाऊंगा। मैड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। और ये सब जो दृश्य हैं, ये जो सब विचार है कि एम एम एल भी अब हम हमें छोड़कर चले जाएंगे, जो हमारे फ्रेंच टीचर है, तो ये सब जो विचार है वो उन्होंने मुझे भुला दिया, कि वो उनके रूलर के बारे में, कि वो हमें पनिशमेंट भी देते थे, वो सन की स्वभाव के थे, ये सब चीज़ हम भूल गए। ठीक है, किस कारण से? कि हम अब उन्हें नहीं मिल पाएंगे। तो वही बात हो रही है। तो ये काफ़ी दुखी महसूस कर रहे हैं, किस प्रकार से देखिए। पुअर मैन, इट वॉज इन हॉनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही पुट अप ऑन हिज फाइन संडे क्लोज। कि बेचारा व्यक्ति, पुअर का मतलब बेचारा भी होता है, जब गरीब का अर्थ वहाँ ना निकले तो उसका मतलब बेचारा, बेचारा व्यक्ति। इट वॉज इन हॉनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस लास्ट लेसन के सम्मान में, डैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोज, कि उसने अपने जो संडे के जो अच्छे कपड़े वो पहन लिए। नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेज वर सिटिंग देयर। अब मेरे को समझ में आया कि वो जो ओल्ड मैन है गांव के, जो वृद्ध व्यक्ति है गांव के, वो क्यों बैठे हुए पीछे, इन द बैक ऑफ द रूम, रूम के पीछे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वो भी सॉरी फील कर रहे हैं, वो भी दुखी महसूस कर रहे हैं। दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, कि वो, क्योंकि वो भी ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाए। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग और मास्टर फॉर 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more। अब देखिए क्या कह रहे हैं आगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इट वॉज, यस डियर स्टूडेंट्स,
तो इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग, कि ये उनका सोचने का तरीका था। ओके, इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग, ये उनके सोचने का तरीका था। और मास्टर फॉर, सॉरी, आवर मास्टर फॉर 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, कितने वर्षों की, 40 वर्षों की, जो उन्होंने ईमानदार पूर्वक जो सेवा दी। और शोइंग दियर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और अपने देश के प्रति उन्होंने आदर अर्पित किया, सम्मान जताया। डैट वॉज देयर नो मोर, अब वो नहीं कर पाएंगे। मतलब 40 साल से वो फ्रेंच की भाषा सिखाकर उनको ऐसा लग रहा था कि वो अपने देश का सम्मान कर रहे हैं, देश की जो भाषा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। वेल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कोल्ड, तो मैंने मेरा नाम सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी मेरी टर्न आ गई थी, मेरी बारी आ गई थी रीड आउट करने की, पढ़ने की। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स। क्या आगे देखिए क्या, वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन, कि जो मुझे नहीं दिए गए थे और मैं सक्षम नहीं था कहने में, वो जो भयानक रूल थे, नियम थे पार्टिसिपल्स के, उनको मैं कह नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। ऑल थ्रू, मतलब कि सही ढंग से सबको एक साथ वो सारे नियम बता नहीं सकता था, वेरी लाउड और क्लियर, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी मिस्टेक के। मतलब कि जब मेरे को पढ़ने के लिए कहा जाएगा, रूल बताने की बात की जाएगी, तो मेरे से वो गलती हो जाएगी, कोई ना कोई गलती हो जाएगी, मैं बिना गलती क्लियर नहीं बता सकता था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, मैंने पहले ही वर्ड में मिक्स कर दिया। एंड स्टूड देयर, वहाँ खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरी डेस्क को पकड़े हुए, मेरी बेंच को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल है वो बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर देख लूँ। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमल मुझसे कह रहे थे, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा, मैं बिल्कुल भी स्कोल्ड नहीं करूँगा छोटे फ्रेंच। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम पहले ही पर्याप्त बुरा महसूस कर चुके हो। सी हाउ इट इज़, अब समझो ये किस प्रकार से है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, रोज़ाना हम अपने आप से कहते थे, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास में पर्याप्त समय है। आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे आज नहीं तो कल सीख लूँगा। और इस प्रकार से हम जो चीज़ें हैं वो कल पर टालते रहे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो हम कहाँ पर आ गए हैं। दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विथ एलिस, कि ये तो एलिस के साथ में बहुत बड़ी समस्या हो गई है। सी पुट्स अप लर्निंग टिल टुमारो, और एलिस को क्या करना पड़ेगा, अब अपनी लर्निंग को, अपनी पढ़ाई को यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, पुट ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पे एलिस जो है उनके पूरे क्षेत्र के लिए कह रहे हैं वो। नाउ दूस फेलोज आउट देयर विल हैव राइट टू से टू यू, और जो बाहर वो जो लोग खड़े हैं ना, उनको अधिकार मिल जाएगा कहने का, हाउ इज़ इट, ये कैसी बात है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम अपने आप को फ्रेंचमैन बोलते हो, यट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, ना तो तुम अपनी भाषा को बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। तो वो कैसा मतलब उनको अधिकार मिल जाएगा ये कहने का। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम इतने बुरे भी नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, वी ऑल वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवर सेल्फ विथ, कि क्या कह रहे हैं, वी ऑल ग्रेट डील, कि अभी तो हमें बहुत ज़्यादा प्रयास करना है इसको यहाँ तक पहुँचने में, हमको वहाँ तक पहुँचाने में। किसने कहा, एम हेमल। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, यहाँ तक कि आपके जो माता पिता थे वो भी कभी चिंता नहीं की, उन्होंने भी इतनी पर्याप्त चिंता नहीं की आप कुछ सीख पाओ, लर्न कर पाओ। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट अ मिल, वो भी हमेशा इस बात को प्रेफर देते रहे कि वो तुम्हें खेत में काम लगा ले, या किसी कारखाने में या फैक्ट्री या मिल के अंदर काम पे लगा दे। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा बहुत पैसा और आ जाए। एंड आई, और मैंने भी, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने आप पे भी ब्लेम करूँगा। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने आपको मेरे फूलों को पानी पिलाने के लिए नहीं भेजा। इंस्टीड ऑफ लर्निंग, लर्निंग करने के बजाय, योर लेसन्स, तुम्हारे लेसन्स को। एंड आई व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी। कि मैं सभी चीज़ों को ब्लेम करूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इसमें दोषी नहीं हूँ, मैं भी इसमें उतना ही दोषी हूँ, क्योंकि मैंने भी तुम्हें क्या क्या है हॉलीडे दे दिया था जब मैं फ़िशिंग के लिए जाता था, या फिर मैं तुम्हें फ्लावर्स को वाटर के लिए भेज देता था, मतलब पानी पिलाने के लिए फ्लावर्स को। तो तुम्हारी लर्निंग नहीं हो पाई, उसमें एक मैं भी कारण हूँ, आपके पेरेंट्स भी है जो आपको पढ़ने ना देकर काम के लिए खेत पे ले जाते थे, या तुम्हें फैक्ट्री पर लगा देते थे ताकि कुछ पैसा और आ जाए।
नेक्स्ट, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक के बाद में दूसरी चीज़ वो बताते गए। एम एम एल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम एम एल बात करते रहे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, सेइंग इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि सबसे ज़्यादा सुंदर भाषा है पूरे संसार में। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, वो कह लगे सबसे स्पष्ट और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। लॉजिकल का मतलब हो गया तर्कपूर्ण भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, कि हमको इसकी सुरक्षा करनी होगी हमारे बीच में। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलेंगे हम। बिकॉज व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड, जब लोग गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड की टू देयर प्रिजन, कि जब तक वो गुलाम है, मान लो कि वो गुलाम है, लेकिन जब तक वो अपनी भाषा से जुड़े हुए होते हैं, अपनी भाषा को होल्ड किए हुए होते हैं, तो मानो कि उनके पास में चाबी हो उस कैद की, उस जेल की, तो वो निकल सकते हैं जब तक वो अपनी भाषा से जुड़े हुए हैं। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, उसके बाद में ग्रामर की बुक ओपन करते हैं और उसके बाद में हमारा लेसन रीड आउट करते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मैं काफ़ी अमेज था, चकित था ये देखकर कि मैं इसको कितने अच्छी तरह ढंग से समझ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, जो भी उन्होंने कहा वो बड़ा आसान लग रहा था। सो ईजी आई थिंक टू, कि मैंने सोचा कि आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने इतने ध्यान से तो पहले कभी सुना ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और उन्होंने भी कभी भी इतने पेशेंस के साथ में, इतने धैर्य के साथ में कभी भी उन्होंने कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं की। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो कि वो बेचारा व्यक्ति हमें वो सब कुछ दे जाना चाहता था जाने से पहले। एंड पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वो सब कुछ हमारे दिमाग में डाल देना चाहता था एक ही स्ट्रोक से, एक ही झटके से। ये लास्ट और देख लेते हैं इसमें। आफ्टर द ग्रामर वी हैड लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद में हमारा जो लेसन है वो राइटिंग का हुआ। दैट डे एम एम एल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम एम एल हमारे लिए नई कॉपी लेके आए थे। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उसमें काफ़ी ब्यूटीफुल राउंड हैंड के अंदर लिखा हुआ था फ्रेंड्स एलिस, फ्रेंड्स एलिस, दे लुक्ड लाइक अ लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन स्कूल रूम, और मानो कि वो बिल्कुल छोटे छोटे झंडों की तरह लग रहे थे ये, और जो फ्लोटिंग लहरा रहे और सब तरफ, कहाँ पे, स्कूल रूम के अंदर। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आर डेस्क, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी रोड से हमारी जो डेस्क है उसकी टॉप पे लगे हुए हो। यू और टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट वर्क, आप समझ सकते हैं, आपने देखा होगा कि सब किस प्रकार से काम पे लगे हुए थे। हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितना शांत था सब कुछ। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, वहाँ पर सिर्फ एकमात्र आवाज़ जो आ रही थी वो किसकी आ रही थी, पेन की पेपर के ऊपर चलने की स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी। वन सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ बीटल्स, कुछ जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वो उड़कर अंदर आ गए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, यहाँ तक कि जो सबसे छोटा था उसके ऊपर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, और वो कहने का मतलब कि अपने फिश हुक से मानो कि वो पूरा प्रयास कर रहे हो क्या करने का, सीखने का। एज इफ डेट वॉज फ्रेंच, जैसे कि मानो कि वो फ्रेंची हो। ऑन द रूफ द पीजन्स कुकड वेरी लो, छत के ऊपर जो कबूतर थे वो भी काफ़ी धीमी आवाज़ में कुक कुक की आवाज़ कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मेरे दिमाग में विचार आया कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या जिस प्रकार से वो हमको जर्मनी सिखाएंगे तो क्या वो इन कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखाएंगे। इवन द पीजेंस, यहाँ तक कि पीजेंस को भी, हमको ऊपर तो उन्होंने रूल लागू कर दिया, क्या वो कबूतर और जानवर पर भी लागू करेंगे इस प्रकार से, क्या इस प्रकार से वो कह रहा है कौन, फ्रेंच। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी भी मैं मेरी राइटिंग से ऊपर देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एम एम एल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, कि जो एम एम एल है वो बैठे हुए बिना हिले डुले हुए अपनी चेयर पे, गेजिंग फर्स्ट एट वन देन एट अनादर, पहले इधर देखते हैं फिर उस तरफ देखते हैं, मानो कि ही वॉन्टेड टू फिक्स हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल रूम, और मानो कि वो सब कुछ फिक्स कर लेना चाहते हैं, डाल लेना चाहते हैं अपने माइंड में कि सब कुछ कैसा लग रहा है उस छोटे से लिटिल स्कूल रूम के अंदर। फैंसी फॉर अ 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, कि 40 वर्षों से वो एक ही जगह पे थे, एक ही स्थान पे। विथ इज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उनका जो गार्डन है वो
विंडो के बिल्कुल बाहर था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी जो क्लास थी वो बिल्कुल गार्डन के सामने, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसे ही। तो ओनली ये भी कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 20 मिनट हो गए, दैट्स ओके। एंड जो रिमेनिंग पार्ट है हम वो किस में लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।